हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आज का विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश का परिचय। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के परिचय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होंगे, इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की स्थिति और जिले के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले लेंगे शाब्दिक अर्थ। जिस हिमाचल का शाब्दिक अर्थ मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं। हिमाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आंचल। हिम का अर्थ है बर्फ और आंचल का अर्थ है पर्वत, अर्थात बर्फ का पर्वत अथवा बर्फ से घिरा हुआ पर्वत। दोस्तों, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यह अपने आकर्षण और सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रेणी में बसा हुआ एक राज्य है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी हिमालय में हिमाचल बसा है। हिमाचल प्रदेश की सीमा 1170 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण में हरियाणा से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, पश्चिम में पंजाब से, पूर्व में तिब्बत से और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड से लगती है। दोस्तों, हाल ही में अब HPSSC हमीरपुर में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो इसका उत्तर था पंजाब। आगे हम बात करेंगे। पंजाब राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों को स्पर्श करती है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिले की सीमा सर्वाधिक 6 जिलों के जिलों की सीमा से स्पर्श करती है, जिसमें सबसे कम चंबा और सिरमौर है, जिसकी सीमा दो दो जिलों से स्पर्श करती है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत का 1.7% है। आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। दोस्तों, आप इन पॉइंटों को जरूर लिख लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गठन से हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र था और 1951 को हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना और अंत में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह देश का 18वां राज्य बना था उस टाइम। और हम आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं, जो कि चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और जिसमें सतलुज नदी सबसे लंबी है और सबसे छोटी यमुना, जो कि 22 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और जल घनत्व की दृष्टि से चिनाब सबसे बड़ी नदी है। जिला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और प्रत्येक जिलों का अपना ही महत्व है और सभी जिलों में अपनी परंपरा और अपने नाम के आधार पर जाने जाते हैं। वहाँ पर सभी के अपने अलग अलग रीति रिवाज है, इसलिए सभी प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति और सबसे छोटा मीरपुर है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट उठाया गया है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रास्तों को मिलाकर किया गया था और मुख्य आयुक्त क्षेत्र यह 1948 से लेकर 1951 तक था। ग श्रेणी का राज्य 1951 से 1956 तक, केंद्र शासित प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक था और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया था और इसी दिन स्टेटहुड डे, जो कि राज्यत्व दिवस के नाम से जाना जाता है, और इस दिन भारत हिमाचल 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 68,64,602 जनसंख्या है, जो कि 1.57% है।
34,81,873 है। महिलाओं की 33,82,729 है। जनसंख्या की दृष्टि से 21वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है मध्य प्रदेश का, तो इसका उत्तर है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 29वां स्थान है। और क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 1.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां स्थान, और अब ये 17वां हो गया है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 974 है, जो कि पहले 972 था। लिंग अनुपात की दृष्टि से 10वां स्थान है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% है, जिसमें कि पुरुषों की 89.53 और महिलाओं की 75.93 है। पुरुषों साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 11वां स्थान है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिले 12 हैं, जिसमें सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर कांगड़ा है, और सबसे छोटा है लाहौल स्पीति। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा हमीरपुर है। प्रशासनिक संभाग की बात करते हैं तो 3 है, जिसमें कि सबसे बड़ा मंडी है। मंडी में बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी आते हैं। उसके बाद धर्मशाला या कांगड़ा सबसे छोटा है ये। चंबा, ऊना और कांगड़ा इसमें आते हैं। शिमला नंबर 3, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला इसमें आते हैं। गांव की बात करते हैं तो 20,690 गांव हैं, जिसमें सबसे आबाद गांव कांगड़ा जिला है, और सबसे कम आबाद गांव कुल्लू जिला। सबसे ज़्यादा 11 आबाद गांव मंडी जिला है। आगे हम बात करेंगे संसद में सदस्य की संख्या है, जो कि 7 है, जिसमें लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 3 मेंबर यहाँ से भेजे जाते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के 4 क्षेत्र हैं, मंडी, कांगड़ा, मीरपुर और शिमला। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चली है दोस्तों, जिसमें कि हमीरपुर से श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भाजपा से, कांगड़ा से श्री किशन कपूर भाजपा से, मंडी से श्री राम स्वरूप शर्मा भाजपा से, शिमला से एससी का है श्री सुरेश कुमार कश्यप, वो भी भाजपा से हैं। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा से के लिए यहाँ से 3 मेंबर भेजे जाते हैं, जो कि है श्री आनंद शर्मा शिमला से कांग्रेस के हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर से है बीजेपी के, श्रीमती विप्लव ठाकुर धर्मशाला से कांग्रेस से है। विधानसभा की बात करते हैं तो दोस्तों विधानसभा में यहाँ 68 क्षेत्र है, जिसमें कि 20 आरक्षित है, जिसमें 20 में से 17 एससी के हैं और 3 एसटी के हैं। इसमें जो फैक्ट बनते हैं, प्रथम लोकसभा चुनाव 1951 को हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 को हुए थे। आगे हम बात करेंगे प्रथम विधानसभा का गठन मध्य प्रदेश में। प्रथम सरकार की स्थापना 1924 मार्च 1952 को हुई थी। और आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित जयवंत राम 1952 से 1956 तक थे। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विद्या स्टोक्स थी, जो कि 1985 से 1990 तक थी। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कृष्णचंद थे, और प्रथम विधानसभा सचिव सी नंदी, जिनका कि सबसे कम अवधि तक कार्यकाल रहा है 15 दिन। प्रथम मुख्य सचिव KL मेहता थे। आगे हम बात करेंगे प्रथम राज्यसभा सदस्य श्री चिरंजीव लाल शर्मा, मध्य प्रदेश का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों ये। मध्य प्रदेश की प्रथम
महिला राज्यसभा सदस्य लीला देवी थी। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाने वाले प्रथम निर्दलीय सांसद आनंद चंद थे। यह दोनों सदनों में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य महिला राजकुमारी अमृत कौर मंडी से है दोस्तों, जो कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला जिसने लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो थी चंद्रेश कुमारी। दोस्तों जितने भी ये फैक्ट बताया जा रहे हैं एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। एशिया विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिक्किम लाहौल स्पीति में, जो 15,000 फीट पे है। और देश व दुनिया का वर्तमान में टसीगंग लाहौल स्पीति 15,256 फीट पर ये अभी बना है मतदान केंद्र टसीगंग। अभी पूछा भी गया था पिछले जैसे एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र कहाँ है, जो कि किन्नौर में है। आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की श्रेणियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी में सबसे पहले शिवालिक पर्वत के नाम से जाने जाता है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत मानक पर्वत कहा जाता था। समुद्र तल से ऊंचाई 350-1500 मीटर के बीच में है। इसमें कांगड़ा, मीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर के क्षेत्र आते हैं। सिरमौर जिले का कियार, देहरादून, सोलन जिले की नालागढ़ दून, ऊना तथा कांगड़ा जिले की जसवान, नूरपुर, दून घाटियाँ औसतन ऊंचाई 350 से 700 मीटर के मध्य में स्थित है। श्रियाल, हाथीदार, चंबा में चमक्खी, सोला, सिंगी, कांगड़ा तथा मीरपुर में नैना देवी धार, बिलासपुर में रामसहर तथा कसौली धार सोलन में तथा दराटी, सेंधार, सिरमौर जिले में ऊंचाई, इनकी औसतन ऊंचाई है 750 से 1500 मीटर के मध्य। ये सभी क्षेत्र इसी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में, जिसे धौलाधार कहा जाता है। धौलाधार को मेनक पर्वत के नाम से जाना जाता है। मोलांग, सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मोलांग पर्वत या धौलाधार पर्वत का अन्य नाम, तो इसका उत्तर होगा मोलांग। धौलाधार का शाब्दिक अर्थ है सफेद चोटी। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा में है, जो कि फैला हुआ है कांगड़ा, चंबा, मंडी तक। इसकी औसतन ऊंचाई है 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। इस श्रेणी में जो क्षेत्र आते हैं सिरमौर का रेणुका, शिमला हिल्स, मंडी की चिचोट, करसोग, चंबा की चुराहा और कांगड़ा के ऊपरी भाग पालमपुर तहसील शामिल है इन सभी में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी चंबा जिले में है। इसका फैलाव चंबा से मंडी और कुल्लू तक है। शिमला के दक्षिण में चूड़ चांदनी की चोटी है, जिसकी हाइट है 3647 मीटर। आगे हम बात करेंगे उच्च पर्वत श्रेणी के बारे में। इस श्रेणी को बृहद हिमालय या अल्पाइन जोन भी कहा जाता है। इसकी हाइट है 4500 मीटर से अधिक। इसके अंतर्गत चंबा की पांगी तहसील और लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो शिला चोटी है, जिसकी हाइट 7026 मीटर है, किन्नौर जिले में है। यह इसी श्रेणी में आती है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करने वाली जास्कर पर्वत श्रृंखला इसी में है। जास्कर पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी या ट्रांस हिमालय, जो कि 5000 से 6000 मीटर के बीच में है, किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है।
दोस्तों आगे हम बात करेंगे राज्य एवं देश की सीमाओं को छूने वाले राज्य जिले। दोस्तों जो हमने पढ़ा था, चीन के साथ जो जिले लगते हैं वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। और उत्तर प्रदेश के साथ लगता है सिरमौर जिला। दोस्तों ये देखो के साथ लगती हुई है। उत्तराखंड से दोस्तों किन्नौर, शिमला और सिरमौर है। यहाँ पे देखेंगे सर दोस्तों, जैसे जो उत्तराखंड है इसके साथ इन तीनों जिलों की सीमा स्पर्श करती है। और हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर लगता है। पंजाब के साथ सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा लगता है। जे के साथ चंबा और लाहौल स्पीति की सीमा लगती है। दोस्तों जो हाइट में आप देख सकते हैं, चंबा और लाहौल स्पीति, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में बसा पर्वत श्रृंखला में है। दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वो पश्चिम हिमालय पर्वत श्रेणी में बसा हुआ राज्य है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो यह टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।